वीडियो में हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की क्या क्लिनिकल वेराइटीज होती है, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा बेसिकली एक प्लेसेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है उसका प्री मेच्योर सेपरेशन होने लगता है यूट्राइन वॉल से। ओके, आप सबको पता है प्लेसेंटा एक जो है टेम्पररी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। ओके, इसका काम क्या होता है, जो भी मैटरनल बॉडी है उससे न्यूट्रिएंट को बेबी के बॉडी में पहुंचाना और बेबी के बॉडी में जो वेस्ट है उसको हम मैटरनल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम करता है प्लेसेंटा का। ओके, तो ये प्लेसेंटा जब समय से पहले यानी समय से पहले कब, यानी प्लेसेंटा जो सेपरेशन होता है वो कब होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है। जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है विदिन 30 मिनट प्लेसेंटा क्या होता है, अपने आप सेपरेट होकर डिलीवर हो जाता है। अगर नहीं सेपरेट होता है तो वो दूसरी कंडीशन में कंसीडर होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा डिलीवर यानी बेबी के डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए, डिलीवर ना हो बट सेपरेट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। यानी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, प्री मेच्योर सेपरेशन होने लगता है किसका, प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से। ओके, तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को हम देख लेते हैं। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है, सडन सेपरेशन या डिटैचमेंट होने लगता है। डिटैचमेंट किससे, यूट्राइन वॉल से। जब सडनली डिटैच हो जाता है या सेपरेट होता है उसको हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इंट्रो देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइड ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पे प्लेसेंटा इम्प्लांट है वहां से सेपरेशन होता है जब आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी जेस्टेशन के 20 वीक बाद जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। इस सेपरेशन जो हो रहा है यानी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा जो सेपरेशन हो रहा है उसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। किसको, मदर को ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बोथ मदर एंड फीटस जो दोनों ही हैं वो उनकी लाइफ डेंजर में जा सकती है। यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। किसके लिए, मदर के लिए भी हो सकती है, बेबी के लिए भी हो सकती है। मदर के लिए कैसे होगी, ब्लीड होगा तो मदर कैसे हो सकती है, शॉक में जा सकती है। जबकि बच्चा क्या होगा, बच्चे को जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है वो किधर से हो रही है, बच्चा खुद से तो खा पी नहीं सकता मदर के वूम में, यानी उसको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटा है जो ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ प्लेसेंटा क्या हो रहा है, सेपरेट हो चुका है। तो बच्चे को न्यूट्रिएंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस वजह से बच्चे की लाइफ भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकती है और एज वेल एज मदर की भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकती है। ओके, तो यानी प्लेसेंटा, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एब्रेप्शियो एक ऐसी कंडीशन है जो प्री मेच्योर सेपरेशन हो जा रहा है प्लेसेंटा का। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम क्लिनिकल वैरायटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें मेनली पढ़ना है 3 टाइप को पढ़ना है। ठीक है, जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है कंसील्ड, जिसे हम रेट्रो प्लेसेंटल हेमरेज बोलते हैं। दूसरा है रिवील, तीसरा है मिक्स। इसको हम थोड़ी डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो सब टाइप्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कंसील्ड के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ वो हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारा यूट्रस है। ओके, अब देखिए कंसील्ड जो होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, जो भी हमारी यूट्राइन वॉल होती है यानी डेसिडुआ से सेपरेट होता है प्लेसेंटा। ठीक, तो सेपरेशन का इसमें टाइप्स होता है, किस किस तरीके से सेपरेट होता है। तो एक तो सेपरेशन होता है कंसील टाइप, दूसरा होता है रिवील टाइप, तीसरा होता है मिक्स। अब इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। देखिए, इसको इसलिए कैटेगराइज किया है कि नेचर ऑफ ब्लीडिंग कैसी, यानी ब्लीडिंग हमें वेजाइनल ब्लीडिंग दिख रही है या नहीं दिख रही है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या प्रेजेंट के साथ कितनी मतलब कितना अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, उस बेसिस पे हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक, तो पहले हमने देखा है कैसा, कंसील्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा यहाँ पे सेपरेट हो चुका होता है बट जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं होती। यानी यहाँ पे हम अगर देखें तो वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें मदर को क्या कंडीशन होगी, मदर में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, हाइपोवोल्यूमिया या हाइपोवोल्यूमिक शॉक में मदर जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो कंसील टाइप का जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं दिखती है। आगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझिए कंसील टाइप
टाइप का जो प्लेसेंटा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो एब्सेंट होती है, हमें दिखाई नहीं देगी वेजाइनली ब्लीडिंग। ओके, इसमें क्या होगा, जो सेपरेशन होगा वो सेंटर से होगा। सपोज ये यूट्राइन वॉल है, 1 सेकेंड, ये यूट्राइन वॉल है और ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होगा किधर से होगा, बीच से होगा, यानी यहां से ये वाला पोर्शन जो होगा, पहले प्लेसेंटा ऐसे है और बीच से सेपरेट होगा, बीच से सेपरेट होगा और जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, तो ब्लड का एक्यूमुलेशन किधर होगा, इस कैविटी में एक्यूमुलेट होगा। यानी ब्लीड तो हो रहा है, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, स्पाइरल जो वेन है वो रप्चर हो रही है और ब्लीडिंग होगी। लेकिन ब्लीडिंग कैसे होगी, कैप्सुलेटेड होगी, मतलब ब्लीडिंग विजिबल नहीं होगी, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसील्ड टाइप। इसको हम रेट्रो प्लेसेंटल हेमरेज भी इसलिए बोलते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है इसके बिहाइंड हो रहा है, इसलिए हम रेट्रो प्लेसेंटल हेमरेज के नाम से इसे जानते हैं। ओके, उसके बाद है रिवील। रिवील का मतलब है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है और सेपरेट होने के बाद यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो हमें दिखाई दे रही है। तो प्लेसेंटा या तो नीचे से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा या तो ऊपर से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा, और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सेपरेट होके जो हमारी स्पाइरल जो वेसल्स हैं, स्पाइरल आर्टरी है, वो क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है, ठीक है। तो एक्सपोज हो रही है आउटर जो एटमॉस्फेयर है उससे, और यहाँ पे कोई पाउच नहीं बन रहा है, इसलिए जो ब्लीडिंग है वो कैसी होगी, बाहर की तरफ हमें दिखाई देगी, इसीलिए इसको रिवील टाइप में कंसिडर किया गया है, ठीक है। देन है हमारा मिक्स। मिक्स में क्या होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट भी होगा और ब्लीडिंग भी दिखाई देगी, प्लस कुछ पोर्शन प्लेसेंटा का जो होगा उसमें क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा, यानी प्लेसेंटा सेपरेट भी हो रहा है और प्लेसेंटा में ब्लड एक्यूमुलेट भी हो रहा है। बिहाइंड द प्लेसेंटा एक्चुअली ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। ओके, आई होप ये आपको टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। ये टाइप क्लियर होंगे तभी आपको फीचर्स भी क्लियर होंगे आगे इसके, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो कंसील टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी, ऑब्वियस है ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, देखिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कैप्सुलेटेड रहेगी, जो ब्लड रहेगा वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, प्लेसेंटा एक पाउच का फॉर्मेशन कर लेगा। एग्जैक्टली पाउच नहीं कहेंगे हम उसे, बट एक यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में एक कैविटी बन जाएगी जिसमें ब्लड क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक। उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी विद इन द यूट्रस होगी, यानी जो हमारा प्लेसेंटा है और जो यूट्रस है उसके बीच में होगी, ठीक। और ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होगा, प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में होगा, ठीक। मैंने आपको बताया प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है रेट्रो प्लेसेंटल। रेट्रो मतलब बिहाइंड, प्लेसेंटा मतलब पीछे, प्लेसेंटा के पीछे जब होगा, यानी बिटवीन प्लेसेंटा और मायोमेट्रम के बीच में होगा ये ब्लीडिंग, ठीक है। दूसरा है सब कोरियोनिक। सब कोरियोनिक मतलब प्लेसेंटा और कोरियन के बीच में ब्लीडिंग हाथ होगी, मतलब एक्यूमुलेट होगा ब्लड। एंड देन प्री प्लेसेंटल। प्री प्लेसेंटल या सब एमनियोटिक, यहाँ पे क्या होगा, प्री प्लेसेंटल को ही हम सब एमनियोटिक टाइप में कंसीडर करते हैं। बिटवीन प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक सैक है उसके बीच में यहाँ पे ब्लीडिंग इनकैप्सुलेटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप कौन सा है, यस, उसके बाद है हमारा रिवील टाइप। रिवील में आपको पता है यहाँ पे एक्सटर्नली विजिबल होगा ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होगी हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, यानी वेजाइनल ब्लीड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक। देन है मिक्स। मिक्स में क्या होगा, इसमें कुछ अमाउंट में जो ब्लड होगा विजिबल रहेगा, एक्सटर्नली दिखाई देगा, जबकि कुछ अमाउंट जो होगा रिमेन ट्रैप्ड, यानी अंदर ही कुछ अमाउंट जो होगा पेशेंट का, जो मदर का ब्लड है वो ट्रैप्ड हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेट रहेगा अंदर की तरफ। तो इसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है मदर को, और ये जो कंडीशन होती है ये ज्यादा सीरियस हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें जो ब्लीडिंग जो दिखाई दे रही है वो कैसी है, माइल्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ब्लीडिंग अंदर पहले से ही कैसे एक्यूमुलेटेड है पहले से, तो ब्लीड तो हो रहा है, यानी ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, बट हमें दिखाई कैसे दे रहा है, कम दे रहा है। तो ये ज्यादा रिस्क होता है इसमें मदर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस की, क्या क्या कॉजेस होते हैं या किस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। ओल्डर यानी एडवांस एज है मदर की, या एडवांस प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में दिखाई देगा। देन अगर हिस्ट्री है ऐसी प्लेसेंटा, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की, तो उस कंडीशन में दिखाई देगी। कुछ
अंडरलाइन डिजीज कंडीशन है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई वेस्कुलर डिजीज है, ठीक है, और जिसमें ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसीज है, तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। देन यूट्राइन अगर ट्यूमर है मदर को, तो उसमें भी देखने को मिलता है। ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। देखिए ये सारे जो कॉजेस है बहुत जो है नॉर्मल कॉजेस है, मतलब इसमें बहुत आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब यूट्राइन ट्यूमर है तो रप्चर होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है और फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है यहाँ पे सेपरेशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग है, आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एडवाइस भी ये किया जाता है कि अगर कोई मदर ऐसे सब्सटेंस अब्यूज कर रही है तो उसको हेल्थ एजुकेशन देके हमें ये उसको एजुकेट करना है कि आप 1 ईयर पहले ही अगर कोई सब्सटेंस ले रही हैं, सब्सटेंस अब्यूज कर रही हैं, तो उसको मना करना होता है, क्योंकि बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ये क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और मदर में ऐसी कंडीशन जैसे एब्रेप्शियो प्लेसेंटा जैसी कंडीशन यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी ये रिस्क इंक्रीज करती है, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ये भी कॉज करता है इसको, ठीक है। माल फॉर्मेशन, कोई स्ट्रक्चरल प्लेसेंटल या यूट्राइन माल फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। देन ट्रॉमा अगर हुआ है, कोई ट्रोमैटिक इंजरी हुई है एब्डोमेन में, तो उस कंडीशन में भी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है मदर को, ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स हम एक बार देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है हमारी रिवील टाइम में, देखिए एब्डोमिनल पेन होगा रिवील में, यानी ब्लीडिंग दिख रही है उस कंडीशन में, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, डार्क विजाइनल ब्लीडिंग होगी, फीटल पार्ट जो होगी आइडेंटिफाई होगी, यहाँ पे फीटल पार्ट हमें आइडेंटिफाई होगा, और जो फीचर्स होंगे वो कुछ फीचर्स हमें यहाँ प्री एक्लेम्शिया को प्री एक्लेम्शिया जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी बीपी इंक्रीज यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक। देन है कंसील्ड। कंसील्ड में क्या होगा, सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को क्यों मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो कितना ब्लड लॉस कर रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक, इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे, और एक्सट्रीम पेन होगा पेशेंट में, ठीक है। देन है मिक्स। मिक्स में हम 3 ग्रेड में इसको डिवाइड किया है हमने मिक्स को, कि कितना सेपरेशन हुआ है, क्या रिस्क है बच्चे को, उस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है ग्रेड वाइज, ठीक है। तो पहले ग्रेड में हम पढ़ लेते हैं। पहला ग्रेड जो है 40%, यानी इस ग्रेड की आप कह सकते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा है, ये 40% जो होगा वो फर्स्ट ग्रेड का होगा। देन जो 40% होगा फर्स्ट ग्रेड होगा। देन सेकेंड ग्रेड 45% जो कॉमनेस्ट होता है सबसे ज्यादा, और ग्रेड 3 जो होगा 15% होगा, ठीक है। अब ग्रेड 1 को हम पढ़ लेते हैं। ग्रेड 1 में जो प्लेसेंटल डिटैचमेंट होता है, यानी प्लेसेंटा कितना डिटैच हुआ है यूट्राइन वॉल से, वो 10 to 20% इसमें देखने को मिलेगा। जबकि कॉमनेस्ट जो हमने बात की ग्रेड 2, उसमें हमें 20 to 50% देखने को मिलेगा, और ग्रेड 3 में 50% से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग इसमें स्लाइटली देखने को मिलेगी, जबकि ग्रेड 2 में माइल्ड और टेंडर्ड देखने को मिलेगा। माइल्ड ब्लीडिंग होगी और टेंडर्ड यूट्रस देखने को मिलेगा, और ग्रेड 3 में सीवियर होगा, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग होगा। इसमें FHR जो होगा गुड देखने को मिलेगा। इसमें फीटल डिस्ट्रेस और डेथ की कंडीशन देखने को मिलेगी मदर में। इसमें बच्चा यहीं पे इसकी डेथ हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीपी में ज्यादा कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, और फिब्रोजन लेवल जो भी होगा उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि यहाँ पे जो हमारा पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिब्रोजन लेवल जो होगा, फाइब्रोजन जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है उस वजह से। देन यहाँ पे जो होगा कोगुलेशन फेलियर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे कोगुलेशन फेलियर देखने को मिलेगा मदर की बॉडी में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे। देन सीहैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, लैक्टेशन जो होगा फेलियर होगा, क्यों, पिट्यूटरी इस्चीमिया की वजह से इतना ब्लड लॉस हो गया है कि इस्चीमिया हो जा रहा है, जिसकी वजह से लैक्टेशन फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। देन पीपीएस देखने को मिलेगा, क्यों, एटॉनिक यूट्रस की वजह से एटोनिसिटी हो जाएगी यूट्रस में, टोन जो होगी यूट्रस की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से पीपीएस की कंडीशन अराइज होगी। देन पिपेरियल सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से पिपेरियल सेप्सिस जैसी कंडीशन मदर में अराइज होगी,
ठीक है। देन फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, फीटल डेथ यहाँ पे देखने को मिलेगी 20 to 30% इन रिवील टाइप एंड 50 to 100% इन मिक्स टाइप। मैंने आपको अर्लीली डिस्कस किया है कि जो मिक्स टाइप होता है वो ज्यादा ही डेंजरस होता है। कंसील्ड और रिवील्ड एक बार हम ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्स टाइप में क्या होता है, जो डायग्नोसिस होती है समटाइम क्या होती है, प्रॉपर नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको मिसपरसेप्शन कर सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है रिवील टाइप का हो, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग अंदर भी ट्रैप हो चुकी है, बाहर भी दिख रही है। तो यहाँ पे हम सही से डायग्नोस अगर हम नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है। इसीलिए ये डेंजर है, ब्लीडिंग की वजह से डेंजर नहीं है, क्योंकि हम इसे डायग्नोस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये डेंजरस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ओके, देन मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीटल कंडीशन को हमें मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, सीटीजी हम करते रहेंगे। ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी हम करते रहेंगे बच्चे का। ठीक है, देन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। मदर को जैसे ही ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाएगा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर कंडीशन फेवरेबल है 37 वीक